है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आरसी मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलता हूं कि आपको मेरा वीडियो पिछले वीडियो की तुलना में लेट मिला है। मैं ज़्यादा बहाना तो नहीं बताऊंगा कि मेरा वीडियो आपको क्यों लेट मिला, पर लेट होने के कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। वैसे ही मेरे साथ हो गया। लॉकडाउन की वजह से मैं भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गया था। लेट वीडियो आने के लिए सॉरी। आज हम लोग चाल, समय व दूरी का सुपर फास्ट मैथ सॉल्यूशन का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहे तो चोर व पुलिस से संबंधित हार्ड सवाल जो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, उनका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आपके स्क्रीन पे एक सवाल शो हो रहा है, तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये चोर सिपाही वाले सवाल है। तो प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर स्थित है। तो देखिए ये सिपाही है और ये इसको यस से डिनोट करते हैं, ये चोर है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी सवाल में बोल रहा है 100 मीटर है बोल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करे। कौन? सिपाही तय कर रहा है। ठीक है, 8 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, ये जो सिपाही है 8 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। और जो चोर चल रहा है वो चोर चल रहा है 10 मिनट में 1 किलोमीटर। 10 मिनट में 1 किलोमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है तो चोर को पकड़े जाने तक उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ में देख लेते हैं हम लोग। इसको यस लिखे, ये चोर लिखे। ठीक है, ये चल रहा है 1 किलोमीटर 8 मिनट में। ये मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 मिनट का भाग दे दिए बटे। ठीक है, ये हो गया आपका सिपाही का। ठीक है, अब ये चोर का देख लेते हैं हम लोग। चोर जा रहा है 1 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट में। ठीक है, इसको भी अपन 60 से भाग दे देते हैं ताकि घंटे में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 60 से ये 60 कट गया। ठीक है, ये ऊपर जाके गुना में हो जाएगा। इसका मतलब 1/8 गुणित 10/1 हो जाएगा। तो इससे डिनोट काट देते हैं हम लोग। तो ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आया 5/4 का रेशियो निकल के आया। ठीक है, अब मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यस बटे चोर के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये 5/4 का रेशियो आया था। इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का है। ठीक है, पर सवाल में बोल रहा है ये कितने मीटर दूरी पे है? 100 मीटर दूरी पे है ना। 100 का है, 100 का गुना करने पर इसमें भी 100 का गुना कर देंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा, ये भी 100 का गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 500। तो इस प्रकार सवाल में पूछा है कि तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी किसके द्वारा? चोर के द्वारा। तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी है 400 मीटर। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो चलिए देखते हैं। एक लड़का, ठीक है, कैसे जा रहा है वो? एक लड़का जा रहा है अपनी साइकिल से जा रहा है। ठीक है, तो हम अभी तक सवाल में देखे थे जिसकी गति या जिसका टाइमिंग ज़्यादा रहता है वो ऊपर रहता है और जिसकी गति या टाइमिंग कम रहता है वो नीचे रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे हम लोग। सवाल में देखेंगे बड़ा भाई जो है, ये इसको मैंने बड़ा भाई ऐसा डिनोट करता हूँ, बड़ा भाई। ठीक है, और इसके नीचे छोटा भाई। सवाल में देखिए छोटा भाई भी है। ठीक है, जो बड़ा भाई जो जा रहा है, सवाल पढ़िए आप,
बड़ा भाई जो जा रहा है वो जा रहा है स्कूटर से, ठीक है, और छोटा भाई जा रहा है साइकिल से। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब जो छोटे भाई की जो चाल है वो है आपकी 12 की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, और बड़े भाई की चाल अपने को नहीं दिया हुआ है तो x मान के चल लेते हैं हम लोग, ठीक है। बड़ा भाई जो निकला वो निकला है 10 बजे, ठीक है, और ये जो पकड़ाता है, ये जो छोटा भाई जब ये पकड़ाता है, ये छोटा भाई जो निकला है 10 बजे निकला है, और ये जो पकड़ाता है 1:30 पे पकड़ में आ जाता है। तीन दोनों के टाइमिंग का अंतर जो है, टाइम बराबर है 3.5 घंटे का है। आप देख लीजिए 10, 11, 12, 1 और ये आधा घंटा, यानी 3 घंटे, 3.5 घंटे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन ये 3.5 जो घंटे हैं इसको मैं अगर 12 में गुना करूँ 3.5 में तो ये आ जाता है 42 किलोमीटर। आप गुना करके देख लियो, 12 पंचे 60, 12 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 किलोमीटर। तो टोटल जो उन दोनों के बीच में चली गई दूरी थी, द्वारा चली गई दूरी थी वो 42 किलोमीटर की थी। सवाल में बोला है कि स्कूटर की गति कितनी है, कब, जब वो पकड़ा रहा है तब, ठीक है। अब गति निकालना है हमारे को, तो सबसे पहली बात इस x की भी बात कर लेते हैं। x तो क्या होता है, x का जो टाइम है वो निकाल लेते हैं। ये 11:15 पे निकला बड़ा भाई, 11 क्योंकि आधे घंटे बाद निकला था वो, सॉरी 1:15 पे निकला था वो, और उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद निकला था। 1 घंटा 15 मिनट बाद, यहाँ से 1 घंटा 15 मिनट बाद, 1 घंटा 15 मिनट बाद बोलेंगे तो 11:15 पे निकला, और ये उसको पकड़ लिया था 1:30 पे, ठीक है। इन दोनों के टाइम का अंतर देखेंगे हम लोग, तो इन दोनों के टाइम का अंतर निकल के आ गया 2:15, ठीक है। इसको घंटे में बदलने के लिए या 60 का ये कर देते हैं, गुना भाग दे देते हैं, 15 का 15, 15 चौं 60, तो 4 दूनी 8, 9/4, 9/4 का ये टाइमिंग आ गया। अब हमारे को चाल पूछा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अब दूरी कितनी है 42 किलोमीटर, और समय कितना लिया गया अभी हमने देखे 9/4, ये जो निकल के आया 9/4, भाग दे देते हम लोग, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और ये 14 तिया 42, ये ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 56/3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 18 सही 2/3 आएगा, ये आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही ऑप्शन है। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा सवाल था। ऐसे ही क्रिटिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं जो थोड़ा समय कंज्यूम करते हैं। चलिए सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो देखिए ये बोल रहा है 36 किलोमीटर की गति से कार चला रहा है, ठीक है। अपने 40 मीटर आगे एक बस को देखता है। तो देखिए एक डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, ये डायग्राम है, एक डायग्राम जो आपके स्क्रीन पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको अपन कार बोलते हैं, इसको बस बोलते हैं, फिर सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिर आएगा। अभी हम यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट पढ़े। बोल रहा है 36 किलोमीटर की गति से कार चला रहा है एक ड्राइवर, ठीक है। इसकी जो गति है इस कार की, ये कार की गति है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चला रहा है। वो देखता है यहाँ से कि 40 मीटर दूर पे एक बस को देखता है, सॉरी ये तीर का निशान ऐसा आएगा। जब ये जा रहा है कार वाला देखता है 40 मीटर दूर पे कोई बस है, और जब वो 20 सेकंड बाद जब पहुंचता है तो कार यहाँ पहुंच जाती है 20 सेकंड बाद, ठीक है। 20 सेकंड बाद में जो कार है वो यहाँ पहुंच जाती है, कितनी दूरी चल के 60 मीटर। तो ये यहाँ से देखता है कार वाला, तो बस इसको कितनी दूरी पे दिखती है 60 मीटर दूरी पे दिखती है, ठीक है। 20 सेकंड बाद ये यहाँ पहुँच जाता है, और जब वो पीछे आ जाती है बस 60 मीटर दूरी पे, तो टोटल जो इनके बीच की दूरी हो गई 40 और 60 कितने हो गए 100 हो गए, 100 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं था, तो ये अपने को 20 मिनट में निकालना है हमारे को, क्वेश्चन में पूछा गया है। उसकी बस की गति यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है
टोटल कितनी हो गई 100 मीटर कितने सेकंड में 20 सेकंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझा चुका है कि किलोमीटर को मीटर में मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए कैसा करते हैं। तो ये छोटा है, छोटे को बड़े में बदलने के लिए बड़ा बटे छोटा, ठीक है। अब इससे इसको काट दिए, ये 5 बार गया और इससे ये 5, तो आपका निकल के आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर निकल के आया। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में आपको समझा रहा हूँ मैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक सवाल शो हो रहा है, तो उसको देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल बोल रहा है साइकिल सवार ए, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए एक साइकिल सवार है ए, सुबह 7:30 बजे निकलता है, ठीक है। 7:30 बजे निकला, कितने की स्पीड से निकला 8 की स्पीड से निकला, ठीक है। फिर बोल रहे हैं 30 मिनट के बाद में, 30 मिनट बाद बोले तो 8 बजे बी निकलता है, ठीक है। बी निकला साइकिल से और ये कितने की स्पीड से निकला 10 की स्पीड से निकला, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 40 आएगा, 8 पंचे 40, 10 चौ 40। मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, ये चाल है तो ये दूरी होती है और ये समय होता है। इतना समझ में आ रहा होगा। इन दोनों में अंतर कितना है 1 का है, बोले तो हावर। इसको मैं घंटे में कन्वर्ट कर मिनट में कन्वर्ट देता हूँ, 60 मिनट हो गया। पर इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है 30 मिनट का है, तो इन दोनों के बीच में अंतर 30 मिनट आना चाहिए। तो कितने का गुना किए 1/2 का, तो 30 मिनट आया। तो वैसे ही टोटल जो दूरी है हमारी ये 40 है, 40 भी अपने आप का हाफ होगा, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है चाल बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 20, और ये जो चाल है वो किसकी होगी, वो बोल रहा है बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा, बी की चाल बोल रहा है। तो यहाँ पे अपन बी की चाल रखें, ये आ गया 2 घंटे, ठीक है। अब देखिए ये कितने बजे निकला, ये निकला है 8 बजे, ठीक है। ये निकला है 8 बजे और 2 घंटे बाद 2 आवर बाद ये निकला। तो 8 में 2 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बज जाएगा। तो सवेरे 10 यानी सवेरे 10 बजे वह पकड़ा जाएगा, यानी ए से आगे निकल जाएगा। तो आंसर निकल के आ गया आपका डी वाला। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो देखिए बोल रहा है एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। ये भी बहुत प्यारा सवाल है। तो जो तेज़ दौड़ता है उसको हम ऊपर रखते हैं। पुलिस चोर तेज़ दौड़ता है, चोर उससे कम दौड़ता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं 200 मीटर की दूरी से देखा, तदुपरांत चोर ने भागना शुरू किया। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करता है। पुलिसकर्मी की जो चाल है वो 10 की स्पीड से वो बोल रहे हैं कि पुलिसकर्मी के दौड़ने की गति क्रमशः चोर और पुलिसकर्मी के, ठीक है। तो चोर की जो गति है वो 10 की गति है और पुलिस 11 की स्पीड से दौड़ेगा तभी पकड़ाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 1 का अंतर है, ठीक है। पर वो क्वेश्चन में बोल रहा है 1 नहीं है, बोल रहा है 200 मीटर दूरी पे खड़ा था। तो ये आ जाएगा आपका 200, कितने का गुना किए 200 का गुना किए। ये भी अपने आप का 200 हो जाएगा, ये भी अपने आप का 200 हो जाएगा। पर सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल में तो कुछ और पूछा है। सवाल ने बोला है 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, बोल रहा है 6 मिनट बाद। तो देखिए इसको डायग्राम में थोड़ा नोट कर देता हूँ। ये पुलिस वाला खड़ा था, ये चोर खड़ा था, इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर थी। ये आगे भागे और कहीं पे जाके पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है। पर वो बोल रहा है 6 मिनट में दोनों के बीच की दूरी का अंतर। तो ये 1 घंटे में कितना चलते हैं, देखिए 1 घंटे में 11 दूनी 2200 मीटर चला और ये 2000 मीटर चला 1 घंटे में, ठीक है। तो बस अपने को वही नोट करना है, बाकी कुछ नहीं था। तो चलिए अब नोट कर लेते हैं अपन। तो ये जो 1 घंटे में 10 चलता है, 1 घंटे में
11 चलता है। तो पहले यहाँ पुलिस का नोट कर लेते हैं, फिर यहाँ चोर का नोट कर लेते हैं। तो पुलिस वाला जो था 1 घंटे में 11 किलोमीटर चला। ठीक है, 1 घंटे में 11 चला यानी 60 मिनट, 1 घंटे यानी 60 मिनट, 60 मिनट में 11। तो 1 मिनट में कितना, 11/60। इसको अपन मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर, सॉरी 1 मिनट में इतना, ये 60 इधर, सॉरी सही है, कोई गलती नहीं है। तो उसने बोला है 6 मिनट में, 6 मिनट में। तो यहाँ भी 6 का गुना किया रहेंगे हम लोग, 11/60। तो इससे ये 10 बढ़ गया, तो इससे जब अपन भाग देंगे तो 1.1 निकल के आएगा। ये आपका पुलिस का हो गया, ये चोर का। और 1 आवर में ये कितना चला, 10 चला चोर, 1 घंटे में 10, 1 घंटे बोले तो 60 मिनट, 60 मिनट में 10 चला। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 10/60। तो वैसे ही 6 मिनट में कितना चलेगा, 6 गुणित 10/60। तो इससे ये कट गया, ये चला 1। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये पुलिस था, ये चोर था, इन दोनों के बीच में 200 का अंतर है। ये जो था, कहने का मतलब ये चोर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 1000 चला, और पुलिस वाला यहाँ से यहाँ तक 1.1 बोले तो 1100 मीटर, यहाँ से ये 1100 मीटर चला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 1100 चला और यहाँ से ये 1000 चला, 1000 और ये कितना होगा, 1200 होगा। 1200 में 1100 घटाए तो कितना बचेगा, 100। तो यही पूछा था हमारे को, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 100 मीटर का अंतर है। तो जो ये आपका जो ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। बोला है 2 व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं। दोनों में 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला होने के लिए एक दिशा में चलने के लिए कितना समय लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको दिया है 8.5 किलोमीटर। ठीक है, ये जो फासला तय करेंगे हम लोग। तो देखिए टाइम आपकी जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति आवर और एक है 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। इन दोनों में अंतर कितने का है, आधा किलोमीटर का है। तो ठीक है, समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 8.5। आपकी जो चालों का जो अंतर आया वो कितना आया, 0.5। 30 से दशमलव कट गया, इसको काटे 17 आ गई। तो आपका जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 आवर। समझ में आया होगा, बहुत ही आसान ट्रिक थी, पर एग्ज़ाम में दिमाग थोड़ा हार्ड लगता है, क्वेश्चन तो चल नहीं पाता है। तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत इजी है और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो बोला है आप सवाल को देख लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो चोर पुलिस वाला ही सवाल है। तो चलिए, ये बोला है कि एक चोर जो है वो 2:30 पे कार चुरा कर 60 की स्पीड से भागता है। ठीक है, मैंने बोला था चोर नीचे रहेगा और जो पकड़ने वाला है, तो पकड़ने वाला कौन है यहाँ पे, मकान मालिक है। ठीक है, तो मालिक है। चोर कितने की स्पीड से भागा, 60 की स्पीड से भागा, और मालिक जो है वो 75 की स्पीड से भागा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का अंतर जो निकल के आता है 15 निकल के आता है। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि ये जब चोरी करके भागा तो उस समय था 2:30 समय था, और जब मालिक भागा तो 3 बजे भागा। कहने का मतलब दोनों में अंतर है 30 मिनट का। ठीक है, यानी आधे घंटे का। तो चोर की स्पीड कितनी है, 60 है। जब ये आधा घंटा भागेगा, आधा घंटा, तो कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये तय करेगा 30 किलोमीटर। बोले तो इन दोनों के बीच में जो फासला है वो 30 किलोमीटर का है। तो कितने गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा अपने आप का। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये सारे जो
मान है ये भी अपने आप के 2 गुने ज़्यादा होंगे। 60 भी 2 गुना ज़्यादा 120 हो जाएगा, ये भी 2 गुना ज़्यादा 150 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखिए, सिंपल सी बात है, ये पकड़ा गया और सवाल में पूछा है चोर कितने बजे पकड़ा गया। ठीक है, ये तो 2 घंटे समय लगा ना, 2 घंटे में इतना चला, तो ये 3 बजे मालिक निकला और 2 घंटे बाद पकड़ा गया, तो बोले तो 5 बजे। ठीक है, तो समय जो निकल के आ जाएगा 5 PM। उत्तर जो निकल के आया आपका 5 PM। आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ये है सी वाला। अगला सवाल है आपका जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। सारे क्वेश्चन हम बहुत ही आसान ट्रिक से करते हैं, जो आपको पसंद है। आप थोड़ा मेहनत करोगे और फास्ट बनेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो चलिए अगला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। ठीक है, तो इसको भी सवाल को देख लेते हैं। ये जो कार है, कार की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की स्पीड जो है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है वो 20 का अंतर है। पर सवाल में देखेंगे इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो हम x मान के चलते हैं। पर यहाँ पे हमारे को एक छोटा सा हिंट दिया है कि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं बोल रहा है। ठीक है, 15 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो दूरी निकल जाएगी। ये आपकी चाल है, चाल में 15 मिनट लगते हैं, यानी समय का गुना किया, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दिए, इससे इसको काटे 3 दूनी, इससे इसको काटे तो 7.5 किलोमीटर ये आपकी दूरी निकल के आई। ठीक है, इतनी दूरी उसके द्वारा चली गई। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस 50 में भी 15/60 का गुना कर देंगे, तो इससे ये कट गया 15 पाँचे इससे 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, तो 25/2 बोले तो 12.5। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में अंतर है 5 किलोमीटर का। इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो 5 किलोमीटर का है। तो वही पूछा है दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो दोनों जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपका ऑप्शन नंबर ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का अंतिम सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो देखिए ये भी वैसे ही सवाल है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। ठीक है, ये कोई जीप है, ठीक है, कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। ये जो कार है, ये जीप कार का पीछा कर रही है, ये 5 किलोमीटर आगे है। फिर बोल रहे हैं उनकी चाल क्रमशः ये इसकी 90 है और इसकी कितनी है, इसकी 75 किलोमीटर है। ठीक है, तो जीप कार को कितने मिनट पश्चात पकड़ लेगी। तो वैसे ही बोला जो तेज़ दौड़ने वाला है उसको ऊपर रखेंगे हम लोग। ये जो कार है नीचे, ये 90 की स्पीड से दौड़ रहा है, ये 75 की स्पीड से दौड़ रहा है। दोनों के बीच में अंतर कितना है, दोनों के बीच में अंतर है आपका 15 का अंतर है। पर देखिए यहाँ पर भी एक सवाल है, वो बोल रहा है दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5 किलोमीटर का। जो ये 5 कैसे आएगा, 1/3 का गुना करूँगा तब 5 आएगा। तो ये इसमें भी अपना 1/3 का गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। इसमें भी 1/3 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। 30 किलोमीटर, ये भी 30 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। अब बैलेंस हुआ है। ठीक है, तो उसने जो पूछा है समय पूछा है कितने मिनट पश्चात ये कर लेगी। ठीक है, तो ये आपका समय है यहाँ पे ये जो दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/3 आप जैसे का वैसा रख दिए। ठीक है, और जो समय होता है 1/3 ये हावर में होता है। ये जो दिया हुआ है ये हावर में दिया हुआ है। समय पूछा है तो 1/3 हावर को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिए तो ये आ गया 20 मिनट। तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जीप कार को 20 मिनट बाद पकड़ लेगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, गुड नाइट।
मेरे द्वारा आपके लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो देर किस बात की, तुरंत सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों।